थे और ना रहेंगे। किसानों के जो आरोप हैं आप पर वो बता देता हूँ आपको। हम नेताओं के वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने फायदे के हिसाब से चलते हैं। कहीं ना कहीं अशोक को जो है पॉलिटिकली सिग्नल होते हैं कि अब क्या करना है और तब क्या करना है। मैं मेरे आरोप नहीं, जनता के आरोप हैं। ये था कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअल में आप इनके साथ हैं बिल्कुल क्या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। ये हरियाणा का पहला चैनल है जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। मेरे पीछे नावदी के ज्यादातर ग्रामीण हैं, इनमें एक दो खेड़ी के भी हैं और इससे पहले भी इस नहर पर ये लोग खड़े हो चुके हैं। मांग है नहरी पानी की, काफी पुराना मुद्दा है। दक्षिणी हरियाणा में पानी की कमी है, सबको पता है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ में सबसे पहले अशोक हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। अशोक, आप पहले भी पानी की मांग, जैसे कि आपने अभी महापंचायत में भी पानी का जिक्र किया था, नहरी पानी का जिक्र किया था, आज फिर से आप यहाँ खड़े हैं। अभी भी आपकी नहर में पानी नहीं है। खुद आपके संबंध आप बताते हैं दूर तक हैं, पानी क्यों नहीं है? देखो जी, अब की बार पानी शायद 21 मई को चला दिया गया था, जिले में पानी पहुंच गया था और 22 या 23 मई को पानी यहाँ टेल पे पहुंचना था। लेकिन ये जो बेलदार हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, इनको एक तो सफाई ये नहीं कर पा रहे, दूसरा ये नहीं कर पा रहे तो चाहे वो जिला परिषद से करवाएं या फिर नरेगा से करवाएं, या फिर दूसरी बात ये है कि डिपार्टमेंट अपने टेंडर से करवाए। वो चाहे कैसे भी हो, ये सारी नहराठी पड़ी है मिट्टी से, जिसके कारण से वो पुल जो था पीछे बिहाड़ी जो रास्ता क्रॉस करता है वहाँ पे टूट गया और वो अब तक ठीक नहीं हो पाया। लगभग एक सप्ताह गुजर गया, 15 दिन का शेड्यूल होता है। अब किसान बेचारे क्या करें? ये देखो, ये पशु चारा उगाया था, सारे के सारे इनका सूख गया। ये जवार थी, ये इधर कपास उगा रखी है किसानों ने, वो सूख गई, सूख चुकी है। तो हम अपने स्थानीय नेताओं से मांग करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं। आपकी मांग पर मुझे याद आया, साल भर पहले हमारे नावदी और खेड़ी के जो ग्रामीण थे वो पानी की मांग कर रहे थे, लेकिन आपने किसी दूसरे माध्यम से ये बताया कि नावदी के पास इतनी जमीन है नहीं, उससे कई गुना आपने बता करके कहा था ये पहली सरकार है। एक मिनट, पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ कि ये पहली सरकार है जिससे नावदी के पता नहीं शायद 6000 किले आपने बताए थे। 6000 किले तो हमारे 2-3 गाँव मिला लें तब भी पूरे नहीं होंगे भाई जी। और आपने कहा था पानी की कोई कमी नहीं है, ये किसान झूठ बोल रहे हैं। ये था कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक्चुअल में आप इनके साथ हैं बिल्कुल क्या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता पड़ी या ना पड़ी, ठीक है, मैं इनके साथ में चाहे दिन हो चाहे रात हो तैयार मिलता हूँ। चाहे वो प्रशासन से मिलने की बात हो या नेता मंत्रियों से मिलने की बात हो, जब भी मेरी आवश्यकता महसूस होती है किसानों को मैं पहुँचता हूँ। और दूसरी बात रही है कि उस समय लगभग 500 एकड़ की सिंचाई हुई थी, चाहे वो खेड़ी की हो या नावदी की हो या फिर अपने पीछे हो। मतलब आपके हिसाब से तब पानी आ रहा था पानी उस समय आ रहा था। वो जो किसान थे क्या वो झूठे थे? झूठे नहीं थे, उनका आक्रोश था। आक्रोश इसलिए था कि ये जेई और जो बेलदार है, नहीं सच्चाई से वाकिफ हो थोड़ा सा। जेई और बेलदारों ने आकर के क्या किया, किसानों का सेक्शन 5 काट दिए। जो लास्ट पाइप काटने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट टेल पे पानी पहुंच नहीं पाता। वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहा था कि पानी की क्षमता इस नहर की लगभग 15 क्यूसेक की है। वो लोग क्या करते हैं कि इसमें 5 क्यूसेक पानी छोड़ते हैं, वो पानी लगभग 2 से 3 किलोमीटर पे पहुंचता है, जबकि ये 500-800 पड़ती है अपनी ये जो लास्ट टेल है। तब भी आप उनके साथ आ सकते थे। पानी की आवश्यकता तो लास्ट वालों को भी होती है, पहले वालों को जैसे पानी की होता है लास्ट वालों को भी पानी की आवश्यकता होती है। सही बात है। आपने उनकी बात को दरकिनार करते हुए एक तरह से उनके अपोजिशन में खड़े होने का काम किया था। नहीं, अपोजिशन में नहीं, वही लोग हैं, अपोजिशन में नहीं थे और ना रहेंगे। किसानों के जो आरोप हैं आप पर वो बता देता हूँ आपको। हम नेताओं के वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से अपने फायदे के हिसाब से चलते हैं। कहीं ना कहीं अशोक को जो है पॉलिटिकली सिग्नल होते हैं कि अब क्या करना है और तब क्या करना है। मेरे आरोप नहीं, जनता के आरोप हैं, बताइए। ठीक है, कोई पॉलिटिकल सिग्नल नहीं होते। मैं पार्टी को दरकिनार कर सकता हूँ, बिल्कुल, नेता को दरकिनार कर सकता हूँ, और यदि किसानों का मुद्दा आएगा तो मैं किसानों के साथ रहूंगा, क्योंकि किसान बेचारा इतनी मेहनत करता है, जो राष्ट्र का भरण पोषण करता है।
इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ का वाटर लेवल लगभग 1000 फीट नीचे चला गया। वो इसलिए चला गया कि नावदी, रामपुरा, कांटी, खेड़ी ये दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर के गाँव है। पहले की अशोक बातें हो गई, लोगों ने जान लिया आपको भी। मेरा सवाल ये है, अभी भी पानी तो नहीं आ रहा है, अब क्या करने वाले हैं? अब देखो, हमने महापंचायत में भी आवाज उठाई थी, नरेंद्र सिंह जी सरपंच खेड़ी ने आवाज उठाई थी, देवी सिंह सरपंच काटी ने आवाज उठाई थी कि ये मसला बड़ा है नहरी पानी का। नावदी, रामपुरा, काटी, खेड़ी, बिहाड़ी, सैदपुर, नीरपुर ये दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर के गांव हैं और यहाँ का वाटर लेवल लगभग 1000 फीट नीचे चला गया है। ज्यादातर बोर नकारा हो चुके हैं। तो प्रशासन से हमारी दरकार है कि वो नहरी पानी से जोड़ों को भरवाए या ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज बोर करवाएं। और यदि हमारी आवाज को कहीं दबाने की कोशिश की गई तो मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूं प्रशासन को कि हम लोग सड़कों के ऊपर उतरेंगे और ये चारों पांचों गांव जो साथ लगते हैं सबकी एक महापंचायत दोबारा से बुलाई जाएगी। और किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे, हमारे स्थानीय विधायक जी ने कहा था 4 किसानों पे, वो बच्चे ही थे, किसानों के बच्चे थे वो, उनकी उम्र मात्र 20, 25 या 30 वर्ष थी, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे। उस विषय को लेकर के हम स्थानीय विधायक आदरणीय श्री सीताराम जी से मिले। सीताराम जी ने कहा कि 6 महीने का मेरे को टाइम दे दो। 6 महीने का टाइम बीत चुका है। बीत जाने के बाद में भी उन लोगों के ऊपर यथास्थिति मुकदमे दर्ज है, बरकरार हैं। यदि उनके केस रफा दफा नहीं होते हैं, कब तक? क्योंकि 6 महीने आप पहले निकाल चुके। हाँ, वो महापंचायत में फैसला लेंगे, आगे की प्लानिंग हमारी क्या होगी उसमें फैसला लेंगे। और दूसरी बात रही है कि महापंचायत जो निर्णय लेगी, चाहे वो सड़कों के ऊपर उतरने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन का काम करेंगे या किसी नेता मंत्री से मिलने का काम करेंगे, तो वो काम हम करते रहेंगे। और इस मामले में आदरणीय श्री चौधरी धर्मवीर सिंह जी और जो हमारे स्थानीय सांसद हैं वो अच्छे से पैरवी करते हैं। जितने भी बात उनके पास में पहुंचती है, मैंने बहुत बार इस विषय में बात की सांसद साहब से, तो वो बड़े एक्टिव है, जमीन से जुड़े हुए हैं और किसानों की बात को प्रमुखता से उठाते हैं। उनसे भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूंगा कि ये जेई, सतीश रंगा और बेलदार जितने भी कर्मचारी इस नहर पे, रामपुरा सब माइनर पे लगे हुए हैं, इन सब का तबादला यदि हो जाएगा तो हमें संतुष्टि है इस बात की कि हमें पानी भी मिल जाएगा। क्योंकि ये लोग जब पानी आता है, जब हमें पूरा पानी मिलता है, 1 हफ्ते का पानी मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कर्मचारी और अधिकारियों की जो है ये तानाशाही करते हैं, किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, ये लड़ते झगड़ते हैं क्योंकि ये लोकल के हैं। ठीक है, लोकल के होने के बाद में ये तानाशाही इनका रवैया होता है। ये तानाशाही रवैया, ठीक है। अशोक कुमार ने कर्मचारी और अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि वो लोग जानबूझ करके यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं, पानी कि यहाँ की नहर में नहीं छोड़ा जाता है। अशोक से जो भी बातें हुई आप सबने सुन ली हैं। अशोक का कहना है कि महापंचायत में जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी और आगे बढ़ करके कोई लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये लोग तैयार हैं। हमारे साथ जो है और ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नावदी से संबंध रखते हैं, किसान हैं, ओम प्रकाश हैं, ये बातचीत करते हैं इनसे। ओ भाई, इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम कई पशु थे, बहुत खर्चा लगा दिया चारा पे, वो सारा चारा सूख गया, तो बहुत परेशान है किसान। और पानी की समस्या के चलते कुओं में जो पानी है वो नीचे चला गया है। दक्षिणी हरियाणा का लास्ट छोर है, पानी की कमी है, सबको पता है। खैर, ये नावदी के जो किसान हैं इन्होंने बताया कि पानी की बहुत ही किल्लत है, दक्षिणी हरियाणा का लास्ट छोर का ये हिस्सा है और यदि इनको पानी नहीं मिलता है तो जल्द ही ये कोई बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हरियाणा का पहला चैनल है जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।